नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक का एग्जाम 9 टू 10 और 6 टू 8 का एग्जाम खत्म हो चुका है। उसका कट ऑफ जानने के लिए लोग व्याकुल है कितना कट ऑफ जाएगा, उसी विषय पर बात करने के लिए हम आए हैं राजेश सर के पास। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच आपको भी। सर, बीपीएससी शिक्षक का 9 टू 8 और 6 टू 8 का एग्जाम खत्म हो गया है। एग्जाम खत्म होते ही 5 से 6 घंटा में उसका आंसर किया गया है। सर क्या बोलिएगा इस पर? इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि आयोग की कितनी तारीफ करूं, है ना, कितनी तारीफ करूं, कोई शब्द नहीं। मतलब काबिले तारीफ बात हुआ है। इतना जल्दी पेपर अपलोड कर देना, आंसर की अपलोड कर देना, ये बच्चों के लिए समझिए एक तरह से जो बच्चों में कोचिंग का आंसर की मिलाकर बच्चे उल्टा पुल्टा आंसर की मिला के थक जाते हैं। इधर पहली बार आयोग के एग्जैक्टली आंसर की से घर भी नहीं पहुंचे कि आंसर की आ गया। ये बहुत तारीफ वाला काम है। तुम सर, आपको थैंक यू सो मच कि आप इतना जल्दी बच्चों के लिए काम किए। हर चीज जल्दबाजी में हो जा रहा है, हर चीज। हाँ, तो जल्दीबाजी में परफेक्ट हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है। जल्दीबाजी में हो रहा है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जल्दी करके हो रहा है तो और अच्छी बात है, और परफेक्शन के साथ हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छी बात है कि हो रहा है। सर, जब से एग्जाम खत्म हुआ है उसके बाद में सारे लोग कटअप के लिए चिंतित है, कितना कटअप होगा सर 9th 10th वाले बच्चों के लिए? सर क्या कटअप होने वाला है? देखिए, 9th 10th की बात अगर करें तो सोशल, पहले मैं पेपर का स्टैंडर्ड बता दूं। सोशल साइंस के पेपर नो डाउट इजी था, पिछले बार के टीआरई से भी इजी था, तो सोशल साइंस में कट ऑफ पूछ लेगा। लेकिन साइंस और मैथ 9 10 में भी टफ था, 9 10 से भी ज्यादा टफ 6 टू 8 में था। ऐसे में ज्यादा टफ था, इसलिए साइंस और मैथ का कट ऑफ नीचे जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो काम कर रहा है हिंदी क्वालिफाइंग, उसमें कई लोग फेल हैं। मतलब इधर 75 नंबर आ रहा है, 82 नंबर आ रहा है, और हिंदी में 6 नंबर आ रहा है, तो फेल हो गए। 9 नंबर नहीं लाया, फेल हो गए। तो ऐसे में ये जो फैक्टर हिंदी वाला है, ये मेरिट को उछलने नहीं देगा, बहुत बड़ा लिमिट में रखेगा। फिर भी सोशल साइंस आसान था, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि 75 ±2 जनरल का सोशल साइंस में जा सकता है मेरिट। बॉयज का, बॉयज की बात कर रहा हूँ पहले, बॉयज का कट ऑफ जनरल में 75 ±2 है। BC2 और EWS का कट ऑफ ये रह सकता है, आप मान के चलिए 68 से 72 के बीच में, 72 के बीच में। अगर बात करते हैं BC1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग बॉयज की बात करें, इसका कट ऑफ हो सकता है सोशल साइंस में 64 से 66 यानी 65 के आसपास, ठीक है। अगर बात करते हैं SC बॉयज की बात करें तो 58 से 62 के बीच में रह सकता है। ST की मेरिट जो है, यहाँ सीटें कम होती हैं, तो उनका मेरिट हो सकता है कि उनके आसपास रहे। EWS और BC2 के रहता ही हमेशा रहता है, तो मान के चलिए 68 से 72 के बीच में रह सकता है। बॉयज का बताया मैंने। अगर सोशल साइंस गर्ल्स की बात करें तो 70 ±2 आप मान के चल सकते हैं गर्ल्स का रहेगा। जनरल का 70 ±2 68 से 72 के बीच में रह सकता है। अगर बात करें गर्ल्स EWS और BC2 की बात करें तो ये रह सकता है 64 से 66 के बीच यानी 65 के आसपास रह सकता है। अगर बात करें BC1 गर्ल्स की बात, तो ये मान के चलिए 58 से 62 के बीच में रहेगा। अगर बात करें SC गर्ल्स का तो 50 के आसपास, 50 ±2। अगर बात करें ST गर्ल्स का तो रहेगा आपको 64 से 66, जो BC2 है EWS का मेरिट रहेगा उनके बराबर, ये रहेगा। अगर आप साइंस की बात करें तो साइंस की बात करेंगे तो 9 10 में साइंस का मेरिट हो सकता है कुछ बढ़े, 65 +2 यानी 68 हो जाए। लेकिन 6 टू 8 में जो रहेगा वो 65 के नीचे ही रहेगा, साइंस और मैथ का, यानी 65 के आसपास मान लीजिए 9 10 और 6 टू 8 दोनों में रहेगा। जनरल बॉयज का, जनरल EWS बॉयज और BC2 बॉयज की बात करें तो ये 58 से 62 के बीच में रह सकता है। अगर बात करें BC1 यानी EBC यानी कह सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें बॉयज की, तो मान सकते हैं आपकी 54 से 56 के बीच रह सकता है, 55 के आसपास। और SC की बात करें तो इनका भी मेरिट करीब 50 के आसपास रहने की संभावना है, साइंस में बता रहा हूँ। अब बॉयज की, अब आ जाइए फीमेल साइंस की, साइंस और मैथ दोनों की, तो ये रहेगा आपको 60 के आसपास फीमेल साइंस का मेरिट, 60 के आसपास जनरल का। EWS और BC2 गर्ल्स के मेरिट बात करें तो ये रहेगा 54 से 56 के बीच रहने की संभावना है। मेरे अनुसार जो पेपर पूछा गया, टफ पेपर आया है। मैं भी साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, पर मुझे भी टफ लगा। मैं पढ़ाता तो आर्ट्स हूँ, हाँ, मुझे टफ लगा। टफ तो था ही, रियली टफ था। कैलकुलेशन तो लेंदी था ही 9 10 में भी। उसके बाद अगर बात करें BC2 और EWS तो 54 से 56 के बीच। अगर बात करें आप BC1 यानी कि गर्ल्स का तो ये 50 के आसपास रहेगा। और अगर और नीचे आ जाइएगा, मान लीजिए SC गर्ल्स की बात, साइंस में बात करेंगे तो ये मान के चलिए कि
47-48 के आसपास रहेगा। और अगर आप बात करें एसटी का, तो एसटी का वही 54 से 56 के बीच जो BC2 गर्ल्स का रहेगा, EWS गर्ल्स का रहेगा, वही रहेगा आपका एसटी गर्ल्स का। तो ये रहा साइंस का। यदि बात करें भाषा के पेपर की, तो भाषा आसान आया 9-10 में भी, 6 to 8 में भी। भाषा वाले विद्यार्थी हमें कोई नहीं मिला, कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं मिला जो कहते कि मेरा स्कोर 60 है। सबका स्कोर मुझे 70 पार है, बहुतों का स्कोर तो 80 पार है। तो ऐसे में हो सकता है 4-5 नंबर झूठ भी बच्चा बोल रहा हो, कि हर बच्चा अपना स्कोर 5 नंबर बढ़ा देता है, वो बोल देता है। क्लास से निकलने के बाद तो सबका 100 में 100 आता रहता है। क्लास से घर आते आते 5 कम जाता है, मिलाते मिलाते 5 और कम हो गया, और फिर बहुत कम हो गया तो 5 नंबर बढ़ा के बोल दिए। ये चलता है। तो फिर भी मुझे लगता है कि 75 से कम जनरल में नहीं जाएगा मेरिट। 75 हाँ 75 रहना चाहिए जनरल बॉयज का भाषा में, दोनों में बता रहा हूँ, 6 to 8, 9, 10 दोनों मिलाकर बता रहा हूँ। और इसी से आप 2-2 नंबर कम की 3-3 नंबर कम कर लीजिए, हर कैटेगरी में होगा। हर कैटेगरी में मतलब 2-2 नंबर 3-3 नंबर कम होगा। कर लीजिए। और गर्ल्स भाषा की बात करें, फीमेल की बात करेंगे, तो मान के चलिए 68 से 72 के बीच, यानी 70 +-2 रहेगा। 70 रहना चाहिए, क्योंकि हिंदी एक फैक्टर है सर। ठीक है, आसान पेपर है, मैं मानता हूँ, मैं भी बहुत आसान पेपर लाइफ में दिया हूँ, खुद भी दिया हूँ, तैयारी कराया हूँ, और आप लोग भी कभी पेपर दिए होंगे। आसान पेपर में गलती भी बहुत ज्यादा होता है, जितना पेपर आसान विद्यार्थी का गलती भी उतना ही ज्यादा होता है। और याद रखिए, कितना भी आसान पेपर रहे, मेरिट ऐसा भी नहीं कि 120 में 120 चला जाएगा। मान लीजिए किसी विद्यार्थी का 102 है, 110 है, इसका मतलब कि उस विद्यार्थी से थोड़ा कट ऑफ डिसाइड होता है, कट ऑफ तो ओवरऑल डिसाइड होता है। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ उसी के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है मेरे अनुसार। 8 की बात करेंगे तो 8 में भी 70 से नीचे जनरल का नहीं जाएगा। 8 में 70 जाएगा, 70 65 से 70 के बीच में रहेगा 8 का। और गर्ल्स की बात करेंगे तो 60 से 65 के बीच जनरल का बीच रह सकता है। तो उसके बाद 2-2 नंबर आप नीचे कर लीजिए उसी के अनुसार, तो ये रहेगा। भाषा में यह है कि बंगला का और उर्दू का पेपर मुझे नहीं मिला था, उसमें लड़कों को ये कहना है सर कि उनको सरकार की ओर से आया कि पास कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा कहीं नहीं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया। लड़कों में अफवाह, ये गलत अफवाह है सर। आयोग ने भी कुछ स्टेटमेंट इस पर नहीं दिया है, ना आयोग का स्टेटमेंट आया है, नहीं आयोग ने किसी इस प्रकार कोई वादा किया है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अभी आयोग। देखिए, हमारी प्रॉब्लम, हमारे विद्यार्थी, मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि अफवाहों से दूर रहें, मेहनत करें। आयोग बेहतर काम कर रही है, सरकार बेहतर काम कर रही है, आयोग बेहतर काम कर रही है, और जो काम हो रहा है, अब तुलना करेंगे, मैंने पूरे लाइफ में जितना एग्जाम दिया है, मैंने यूपीएससी का मेंस दिया, मैं बीपीएससी और यूपी पीसीएस आरएएस का भी एग्जाम दिया, आज तक इतनी बेहतरीन, इतनी फास्ट, इतनी प्यूरिटी के साथ काम करने वाला आयोग, इतने बेहतर अध्यक्ष नहीं मिले। विद्यार्थी की एक एक बात सुनते हैं, वो एक एक बात पर रिप्लाई देते हैं, वो ऐसा अध्यक्ष आपको नहीं मिलेंगे। सर आपको दिल से धन्यवाद सर, आप बस दिन दुनी रात चौगनी, हम क्या कहें, आपको दुआ निकलता है आपके लिए। बहुत शानदार काम कर रहे हैं अतुल सर को थैंक यू सो मच। सरकार भी साथ में मिलकर काम कर रही है, उसके लिए भी धन्यवाद सरकार को मैं देना चाहता हूँ कि भाई बहुत बेहतर काम हो रहा है। विद्यार्थी से बस अपील है कि आप मेहनत पर ध्यान दें। आयोग का जब तक कोई नोटिस ना आए, आप अफवाह में आकर कोई किसी तरह का स्टेटमेंट देने से बच जाए। ठीक है सर, ये सोशल साइंस में जो बोले थे 75 लगभग, मतलब कि 70 से जो ऊपर लोग हैं जी, उनका होने का है, और उसके बाद जिनका नहीं हो रहा है वो मतलब अगला एग्जाम के लिए। हाँ बिल्कुल, TRE 2 के देखिए, अभी आप वेट एंड वॉच, रिजल्ट आने वाला है, और अगर 70 के आसपास है किसी भी विषय में, जितना भी डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर लीजिए, जितना भी कोटा बताया गया उससे 2 नंबर आगे पीछे देख लेना, नहीं तो फिर अगला एग्जाम। होता क्या है ना सर, जब डीवी के लिए कॉल होता है ना, तो लोग किसका स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो ये डॉक्यूमेंट नहीं, वो जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा, प्रोविजनल से काम नहीं चलेगा। मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, यदि ओरिजिनल नहीं है ग्रेजुएशन का तो एप्लीकेशन दे दीजिए, निकलवा लीजिए। कोई मिस्टेक है लेटर में तो उसको भी दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि इसमें ज्यादा देर लगने वाला नहीं है। अभी से कर लीजिए, बाद में घूमते चलिएगा, डीवी जब कॉल हो जाएगा तब तो मुश्किल है। तो जिनका भी 70 के आसपास स्कोर है सोशल साइंस में, आर्ट में और हिंदी भाषा में, जिनका भी 65 के आसपास है साइंस में, वो लोग अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए ताकि उसमें डीवी में दिक्कत आपको ना हो। अब विद्यार्थी को बस यही संदेश है, घबराना नहीं है। और एक लाइन हमेशा बोलते हैं, कुछ हो जो भी हो एक्सेप्ट करना चाहिए। और आज इंसान से जो आप हैं, आपको जो शरीर मिला है उससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है। एक लाइन हम बोलते हैं हमेशा, लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। आप है गुरु तो साम्राज्य खड़ा हो जाएगा। बस मन लगा के पढ़िए, कमरे में लॉक कीजिए, TRE 2 नहीं तो TRE 3, नौकरी तो होगा। जो टैलेंटेड है, मेहनती है, तो कोई छीन नहीं सकता आपका यह हक। चलिए, नौकरी तो होना पक्का बिल्कुल, है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। तो आप लोग देख रहे थे कटअप, आप लोग कटअप मिला लीजिए। अगर इससे कम है तो आप लोग अगले एग्जाम के लिए तैयारी में लग जाइए, और जिनका इससे ज्यादा कटअप है या इतना कटअप है वो डीबी के लिए तैयार हो जाए। अपना रिजल्ट का वेट कर लीजिए। हाँ, रिजल्ट का लग भी जाए, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, लग भी जाए, पढ़ाई को नुकसान थोड़ा ना करता है, डीबी में लग जाए। अब बाकी आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे स्पार्कल न्यूज, धन्यवाद।